अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुफ्ती तारक मासूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ आज के सवालों जवाबात के इस सेशन का आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि औरों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो। तो आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, मेरी ऑडियंस की तरफ से आज का सवाल अर्ज़ है, मुहर्रम में काले कपड़े पहनना कैसा है और किस रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा अफजल है? मेहरबानी फरमाकर मुकम्मल रहनुमाई फरमा दीजिए और ज़रा तफसील से बयान फरमा दीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुहर्रम के बारे में गलत फहमियां बहुत सारी हैं। काले कपड़े किसी भी वक्त पहने जा सकते हैं। काले कपड़े पहनने के नाजायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। सफेद को पसंद किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा पसंदीदा लिबास वो सफेद है। कफ़िनू फीहा मौताकुम, अपने मुर्दों को भी इसी में दफन किया करो। इसलिए सफेद लिबास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल करार दिया, उसमें पाकीज़गी ज्यादा है। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ रंगों के कपड़े पहने। उसकी उलमा वजह यह बयान करते हैं कि उस जमाने में गुर्बत थी। आपने सफेद लिबास को पसंद तो किया, लेकिन नबी के लिए हर वक्त सफेद लिबास का इंतजाम करना आसान नहीं था। गुर्बत थी, लिबास पहन लेना ही बड़ी बात होती थी कि लिबास मिल जाए किसी को। कितने वाकयात हैं कि इज़ार है तो कमीज नहीं है, कमीज बड़ी मुश्किल से किसी को मिलती थी, कुछ चादर नहीं है ऊपर पहनने की। इतनी गुर्बत का आलम था, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तकल्लुफ करते कि हर कीमत पर मेरे लिए सफेद लिबास लेकर आओ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में जो सादगी थी, ये उसके खिलाफ था। तो आपने दुनिया में तकल्लुफ नहीं किया, जो जैसा लिबास मिला पहन लिया, पसंद सफेद को किया। लिहाजा आज क्या है कि आज अल्लाह ने लोगों को माली वसअतें दी हैं, तो जो लोग सफेद लिबास का मामूल बना सकते हैं उनके लिए अफजल यही है कि वो सफेद लिबास पहना करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तरगीब दी है। खुद क्यों नहीं पहना? उसमें तकल्लुफ था, यानी प्रॉपर इंतजाम करना मुश्किल था। तो जो आया पहन लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि एक चीज मुश्किल है, उसमें इतना तकल्लुफ करना, ये खुद भी तो नबी के मिजाज के खिलाफ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो मिले पहन लो। लेकिन अगर लोग आजकल तो लिबासों में तकल्लुफ वैसे ही बहुत हो रहा है, तो आपने जब सिलवाने ही है, खरीदने ही है, तो सफेद को तरजीह दें आप। उसमें पाकीज़गी ज्यादा है, उसमें तहारत ज्यादा है। आप सफेद लिबास के आदी हो गए, आपसे कलर वाला लिबास पहना नहीं जाएगा। मैंने तो 15-20 साल मैंने सफेद लिबास पहना है, तो मुझे पता है कि फिर कलर वाला लिबास नहीं पहना जाता। सफेद में पाकीज़गी इतनी है। अब मैं पहनता हूं कलर वाला लिबास, वो वजह उसकी है कि बाज दफा घर वालों का इसरार होता है, बाज दफा कैमरे की रिक्वायरमेंट होती है। अफजल यही है कि सफेद लिबास को तरजीह दी जाए, पहना जाए। और उलमा सुलहा अक्सर उमूमन हमने देखा है कि सफेद लिबासी को तरजीह देते हैं। कलर वाला भी जायज है, लेकिन बेहतर यही। तो मुहर्रम में भी सफेद ही है, सफर में भी सफेद ही है, रबीउल अव्वल में भी सफेद है। तो मुहर्रम में सफेद के बिल्कुल उलट कर लेना, काला पहन लेना, ये तो बिल्कुल सफेद के ऑपोजिट हो गया ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि काला लिबास पहनना नाजायज है, लेकिन आप सफेद से अगर आपने यूटर्न लिया भी था तो ग्रे पे आ जाते, ग्रीन पे आ जाते, एकदम आप ब्लैक पे आ गए, तो बहरहाल ये यानी कराहत से खाली नहीं है, इसका मामूल बना लेना। तो नाजायज मैं नहीं कह रहा, थोड़ा सा नापसंदीदा है कि आप सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे, तो सुन्नत के बिल्कुल अगेंस्ट तो ना जाए ना आप, यानी बिल्कुल ही काला पहन लें तो बिल्कुल इसके अपोजिट है। जायज है काला पहनना। शुक्रिया मुफ्ती साहब, मुझे आपके इस जवाब से बड़ी तसल्ली हुई और उम्मीद करता हूँ मेरी ऑडियंस की भी कन्फ्यूज़न मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी। और आपसे आज का दूसरा सवाल अर्ज़ है, अहले तशी ख़ास तौर पर मुहर्रम में काले कपड़े क्यों पहनते हैं? ज़रा इसे भी तफसील से बयान फरमा दीजिए। शुक्रिया। शिया हजरात की अपनी एक राय है, उनकी अपनी एक दलील है, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि मुहर्रम में हजरत हुसैन शहीद हुए थे, तो एक बड़े गम की बात थी, तो हम गम मनाने के लिए काला कपड़ा पहनते हैं। तो उनका मसलक है, वो जैसे मसलक पे अपने अमल करना चाहें वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। हम किसी के मसलक पे तंज नहीं कर रहे, हम कोई फिरकावारियत और तशद्दुद की बात करना मुनासिब नहीं है, मुल्की हालात इसके मुताबिल नहीं है। लेकिन मैं अहले सुन्नत वल जमात हजरात से कहता हूं कि आप ये फैसला करें, भाई आप या तो पूरे शिया हो जाएं या पूरे सुन्नी हो जाएं। तो अगर आप अहले सुन्नत वल जमात को फॉलो करते हैं, और अहले सुन्नत वल जमात के यहां जो कुरान और हदीस और सहाबा ये हुज्जत है, तो हमें तो कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं मिलता कि गम में तुम काले कपड़े पहनो या गमों को मनाओ। कुरान में क्या है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले ईमान को जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वो सब्र करते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत ये बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा गम है। लेकिन उस गम को हर साल मनाना, इसके लिए शरई दलील की जरूरत है। अहले बैत की तालीमात को फॉलो किया जाएगा। आप किसी की मोहब्बत में उसकी तालीमात को नहीं तोड़ सकते। अहले बैत की भी यही तालीमात है कि सब्र से काम लेना चाहिए हमें। और
غم منانا بھی اگر کسی کا ہو نا، جیسے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس میں بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کالے کپڑے پہنے غم منانے کے لیے، بلکہ اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ غم پہ صبر کریں، جو آنسو آپ روک سکتے ہیں اس کو بہائیں نہیں، اور صبر کریں، اختیاری طور پر جو آپ کو رونا آ رہا ہے وہ معاف ہے۔ شکریہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو دیکھنے والوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔